जयपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर गांधी सर्कल से अमर जवान ज्योति तक राज्य स्तरीय यूनिटी मार्च का शुभारंभ हुआ। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में आयोजित मार्च में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, सांसद घनश्याम तिवाड़ी, सांसद मंजू शर्मा, विधायक कालीचरण सराफ और अमित गोयल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो सरदार पटेल की 150वीं जयंती और इस दौरान रन फॉर यूनिटी का आयोजन भी किया गया। आज हम सभी सरदार वल्लभ भाई पटेल 150वीं जयंती के साथ सरदार 150 समारोह का लिए हम आप सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं ऐसे लोक गुरु सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए जिस तरह से उन्होंने देश की और एक अखंडता के लिए काम किया और उन्होंने राष्ट्र निर्माण का काम किया, ऐसे में महापुरुष को उनके चरणों में वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप सभी के माध्यम से राजस्थान की जनता को उनके जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उनके चरणों में पुष्पार्पित करता हूँ। मित्रों, वो आधुनिक भारत के शिल्पकार, उन्होंने जिस तरह से बिखरे हुए भारत के टुकड़ों को जोड़कर एक सशक्त राष्ट्र बनाने में निर्माण किया। मित्रों, आजादी के बाद हमारा देश विभिन्न रियासतों में बटा हुआ था। देश में कई चुनौतियां थी, लेकिन उन चुनौतियों का स्वीकार करते हुए चारों तरफ जिस तरह से अलग अलग रियासतें अलग अलग स्वतंत्र रहना चाहती थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, क्योंकि उनका नाम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने एकीकृत का काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज आधुनिक भारत की परिकल्पना संभव है। और आप देख सकते उस परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए हमारे देश के सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। आज जब हम सभी उस महापुरुष की 150वीं जयंती पर याद करने के लिए आए हैं, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ, दृढ़ इच्छा शक्ति से ही राष्ट्र निर्माण की धुरी होती है। साथियों, जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था तो एक तरफ तो खुशी थी और एक तरफ विभाजन का दर्द भी था, लेकिन उसमें भी रियासतें बनी हुई थी। कोई रियासत कहीं जाना चाहती थी, कहीं पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उस चुनौती को स्वीकार किया और स्वीकार ही नहीं किया। उन्होंने चुनौतियों को स्वीकार करते हुए 560 रियासतों को, जिनमें हर एक अपने आप में स्वतंत्रता थी, उसको एकीकृत करने का काम। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। सिरोही के आबू रोड से खबर आपको बता रहे हैं। सुबह शौच के दौरान करंट की चपेट में आई महिला, खेत की सुरक्षा में लगे तार में दौड़े करंट से हुई महिला की मौत। वहीं सूचना पर गिरवर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। कब्जे में लेकर रखवाया अस्पताल की मोर्चरी में। वहीं सदर थाना क्षेत्र के आवल गांव की घटना है ये। दौसा में कांग्रेस जिला अध्यक्ष पद पर जल्द ही बदलाव होगा। विधायक दीनदयाल बैरवा ने कहा कि आलाकमान नया अध्यक्ष नियुक्त करेगा, जिससे जिले को नई ऊर्जा मिलेगी। बिहार चुनाव पर बैरवा ने चौंकाने वाला दावा किया कि कांग्रेस के करीब 65 लाख वोट काटे गए। उन्होंने आरोप लगाया कि रणनीति राजस्थान जैसे गढ़ों में SIR के जरिए अपनाई जा रही है। नगरीय निकाय और पंचायती चुनाव में देरी पर सरकार को घेरते हुए बैरवा बोले, 2 साल बाद भी कोई ठोस काम नहीं। जनता के फैसले से डर रही है सरकार। कांग्रेस जनता की आवाज उठाती रहेगी। तो दौसा से खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस जिला अध्यक्ष पद पर जल्द ही बदलाव देखने को मिलेगा। विधायक दीनदयाल बैरवा ने कहा है नया अध्यक्ष नियुक्त करेगा आलाकमान और इसी के साथ बदलाव देखने को मिलेगा, जिससे जिले को नई ऊर्जा भी मिलेगी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष पद पर जल्द ही बदलाव होगा। विधायक दीनदयाल बैरवा ने कहा कि नया अध्यक्ष नियुक्त करेगा आलाकमान और इस नए अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ ही जो है जिले को नई ऊर्जा भी मिलेगी इस बदलाव के साथ।
और अब खबर भरतपुर के बयाना से है, जहां पर बूंदाबांदी और तापमान में गिरावट। सुबह से शाम ठंड बढ़ने से नवजात और छोटे बच्चों में खांसी, जुकाम और वायरल बुखार के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। उप जिला अस्पताल की ओपीडी में बाल रोगियों की संख्या में भी भारी इजाफा देखा जा रहा है। दीपावली के पटाखों से फैले प्रदूषण और दिन रात तापमान में अंतर के कारण 1 माह से 5 साल तक के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेश ठाकर ने चेताया कि लापरवाही से न्यूमोनिया का खतरा। नाक बंद होने पर तुरंत ही डॉक्टर को दिखाएं। ठंड से बचाव के लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई। सीएचसी और निजी क्लिनिक पर भी अभिभावकों की लंबी कतारें हैं। और अब खबर टोंक के उनियारा से है, जहां पलाई पंचायत स्वच्छता अभियानों की दिन दहाड़े उड़ा रहा धज्जियां गौवंश कचरे को खाकर अपने जीवन को लगा रहे हैं दांव पर। पलाई पंचायत की कचरों को रोड पर डालने का काम लगातार जारी है। एक तरफ साफ सफाई तो दूसरी तरफ कचरे के लगाए जा रहे हैं ढेर। सड़क से गुजरने वाले आमजन लगातार परेशान भी हो रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर देखिए, एक तरफ स्वच्छता अभियान की बातें कही जाती हैं, स्वच्छता अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन उस स्वच्छता अभियान की पोल खुल रही हैं ये तस्वीरें। साफ सफाई की बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, लेकिन देखिए ये गंदगी के ढेर यहाँ पर लगे हुए हैं। सड़क से गुजरने वाले आम जन जो है इस गंदगी के चलते काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। पलाई पंचायत स्वच्छता अभियानों की दिन दहाड़े धज्जियां उड़ा रही है। गौवंश कचरे को खाकर अपने जीवन को दांव पर लगा रहे हैं। तो देखिए गंदगी का जगह जगह ढेर जो है लगा हुआ है और ऐसे में इन जानवरों के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। झुंझुनू से खबर, निर्वाचन आयोग का SIR कार्यक्रम। झुंझुनू में 5.54 लाख मतदाताओं को देने होंगे अपने पहचान दस्तावेज। गणना फॉर्म सभी 18,48,000 मतदाताओं को भरने होंगे। ऑनलाइन भी गणना फॉर्म भर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अरुण गर्ग ने इसकी जानकारी दी है। तो झुंझुनू से खबर आपको बता, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रारंभ हो गया है। इसके तहत जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में 27 अक्टूबर को हैं, उन सभी के घर पे 2-2 कॉपी में एक एनिमेशन फॉर्म हमारा BLO वितरित करेगा। उसमें कुछ डिटेल पहले से भरी हुई होगी और यदि उनका नाम पिछले SIR जो 1/1/2002 का है उसमें उनका या उनके परिवारजन का नाम है, ऐसे कुछ डिटेल भर के उनको साइन करके वापस देना होगा। तो उन्हीं लोगों का नाम हमारे ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आएगा जो वो फॉर्म साइन करके देंगे। मतदाता ऑनलाइन भी ये EF भर सकते हैं और हमारा ज्यादा से ज्यादा आह्वान है कि वोटर जो है वो ऑनलाइन जाके इस फॉर्म को भरे। बहुत ही सहज सरल है, उसमें सुविधा से वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। कोई रसीद लेने देने का कोई इशू उसमें नहीं रहेगा। तो हमने इसके लिए प्रयास किया है कि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, जो सरकारी विभाग है, जो विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप है, उनके माध्यम से सूचना नीचे पहुंचाइए कि अधिकतम वोटर जो है। महवा हिंडौन मार्ग पर क्यारदा बांध के पास एक निजी स्कूल की बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस चालक, परिचालक और कई बच्चे घायल हो गए। हादसे के वक्त बस में करीब 30 बच्चे सवार थे जो कि स्कूल जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस अचानक से अनियंत्रित हुई और सड़क किनारे पलट गई। घायलों को तत्काल ही राहगीरों और स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल हिंडौन में भर्ती कराया गया। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अंता उपचुनाव की। अंता उपचुनाव के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को विजय मंत्र देने पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का पलायथा में सांसद दुष्यंत सिंह और जिला अध्यक्ष नरेश सिकरवार के नेतृत्व में ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत हुआ। सैकड़ों कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। 2 दिवसीय दौरे पर मंगरूल में बैठक लेंगे छगन माहूर, जगदीश मीणा, नंदलाल सुमन, रामेश्वर खंडेलवाल, अनूप सिंह, पलायथा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर पहुंचे अंता, जहां दुष्यंत सिंह के नेतृत्व में ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत हुआ। देखिए भारी संख्या में यहां पर बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। सभी ने देखिए किस तरीके से भव्य और जोरदार स्वागत जो है मदन राठौर का किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर जब अंता पहुंचे तो उनका गर्मजोशी के साथ बड़ी संख्या में पहुंचे हुए कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है।
भरतपुर से खबर, हॉस्टल में एमबीबीएस के छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। एमबीबीएस तृतीय वर्ष का स्टूडेंट था। मृतक छात्रों ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन को सूचना दी है। सेवर थाना पुलिस ने शव को आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। श्री जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत था छात्र। तो भरतपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, छात्र ने आत्महत्या का कदम उठाया। एमबीबीएस के छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया। एमबीबीएस तृतीय वर्ष का स्टूडेंट था मृतक। छात्रों ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची है। मामले को लेकर जो है छानबीन की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है। श्री जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला, जहां पर छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। विशेष आयुक्त राहुल प्रकाश के निर्देश पर सीआईयू टीम ने वैशाली नगर क्षेत्र में कार्रवाई की। कार्रवाई कर शातिर वाहन चोर बादल सोनी और विशाल वर्मा को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 2 चोरी की एक्टिवा बरामद हुई हैं। नशे की लत के चलते चोरी करने वाले दोनों ने कोतवाली थाने से एक स्कूटी चोरी की बात भी कबूल की। अनुसंधान जारी है। तो आरोपियों के कब्जे से 2 चोरी की एक्टिवा बरामद की गई है। शातिर वाहन चोर के खिलाफ एक्शन देखने को मिला है। वाहन चोर बादल सोनी और विशाल वर्मा गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के कब्जे से 2 चोरी की एक्टिवा बरामद हुई हैं। शातिर वाहन चोर के खिलाफ सख्त एक्शन देखने को मिला है। और अब खबर बालोतरा से। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है आज। जिले भर में रन फॉर यूनिटी का भव्य आयोजन हुआ। एसपी, एडिशनल एसपी सहित पुलिस के जवानों और सीएलजी सदस्यों और गणमान्य नागरिकों ने दौड़ लगाई। देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के प्रति शपथ दिलाई गई। जिला स्तर एवं प्रत्येक पुलिस थाना स्तर पर आयोजन हुआ। तो देश की एकता, अखंडता के प्रति शपथ दिलाई गई है। जिला स्तर एवं प्रत्येक पुलिस थाना स्तर पर भव्य आयोजन किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती और इस अवसर पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन तो किया ही गया, साथ ही एकता की मिसाल भी पेश की गई। सीएलजी सदस्यों और गणमान्य नागरिकों ने रन फॉर यूनिटी में हिस्सा लिया। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग एकत्रित हुए। देश की एकता, अखंडता को लेकर शपथ भी दिलाई गई। और देखिए, इस रन फॉर यूनिटी से एकजुटता का संदेश भी दिया गया। बिशनगढ़ पुलिस की एक कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें थानेदार निम्ब सिंह सिगरेट पीते हुए मौके पर निर्देश देते नजर आ रहे हैं। वीडियो में पुलिसकर्मी घर के अंदर से 2 महिलाओं को बाहर निकालकर वाहन में बैठाते दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि ये कार्रवाई बिना कोर्ट आदेश के की गई है और इसमें नाबालिग लड़कियां भी प्रभावित हुई हैं। घटना केशवाना गांव की है। प्रॉपर्टी विवाद के एक मामले में 25 अक्टूबर को नवीन जैन ने बिशनगढ़ थाने में कैलाश वैष्णव के खिलाफ अवैध कब्जा और चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। इसी प्रकार एफआईआर के आधार पर पुलिस ने कैलाश के घर पर भी छापामार कार्रवाई की और 2 महिलाओं को हिरासत में लिया गया। वायरल वीडियो में बिशनगढ़ एसएचओ निम्ब सिंह खुद मौके पर मौजूद रहे और सिगरेट का कश लगाते हुए कार्रवाई का निर्देशन कर रहे हैं। बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। बांसवाड़ा में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आज नूतन स्कूल से एकता मार्च के तहत रैली निकालकर विभिन्न मार्गों से होते हुए सरदार पटेल की प्रतिमा तक पहुंची। इस रैली में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, अतिरिक्त जिला कलेक्टर डीएसपी गोपीचंद मीणा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। सरदार पटेल की जीवनी पर चर्चा की गई। सभी स्कूलों में निबंध प्रतियोगिता पर भी चित्रकला, खेलकूद कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। अंता उपचुनाव से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंता उपचुनाव के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को विजय मंत्र देने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर पहुंचे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का पलायथा में सांसद दुष्यंत सिंह और जिला अध्यक्ष नरेश सिकरवार ने
के नेतृत्व में ढोल नगाड़ों से जोरदार और भव्य स्वागत किया गया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह भी नजर आया। 2 दिवसीय दौरे पर मंगरोल में बैठक भी लेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, छगन माहो, जगदीश मीणा, नंदलाल सुमन, रामेश्वर खंडेलवाल, अनूप सिंह पलायथा सहित कई पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे।